मेरा नाम लापरी सिंह है। मैं सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल शेरपुर पंजाब में 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। हमारी 7वीं कक्षा की विज्ञान की पुस्तक में एक चैप्टर है जिसमें हमें बताया गया कि हम अपने पानी को कैसे बचा सकते हैं। उससे मुझे आइडिया है कि क्यों ना मैं साइंस एग्जीबिशन के लिए मॉडल क्यों ना तैयार करूं। उससे प्रेरित होकर मैंने जो मॉडल तैयार किया है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ वेस्ट वाटर। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप मेरे घर को देखिए। अब आप मेरे घर के टॉयलेट को देखिए। इस टॉयलेट के ऊपर मैंने सिंक लगाया क्योंकि हमारे घर में जो सबसे ज्यादा पानी वेस्ट होता है वो टॉयलेट में होता है, जो कि 30%। इस सिंक में जब हम हाथ धोएंगे तो जो पानी होगा वो इस टैंक में स्टोर हो जाएगा, जिसे हम आगे फ्लश के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप मेरे घर में लगे आरओ को देखिए। मैंने अपने घर में देखा था कि आरओ में अक्सर 2 पाइप्स होती है, एक में शुद्ध पानी निकलता है और दूसरी में से अशुद्ध पानी निकलता है। जो अशुद्ध पानी वाली पाइप होती है वो सिंक में छोड़ी हुई थी, उससे कितना ही पानी व्यर्थ हो जाता होगा। उस पानी को बचाने के लिए हम आरओ वेस्ट वाटर टैंक लगा सकते हैं, जिससे पानी इकट्ठा होगा, जिसे हम आगे अपने पौधों में डाल सकते हैं, अपने बर्तनों की जूठ उतारने के लिए और अपने बर्तनों को धोने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब आप इन गिलासों को देखिए। अक्सर हमारे घर मेहमान आते हैं, हम उन्हें पानी देते तो कई बार तो वो पूरा पानी फिनिश कर लेते हैं, लेकिन कई बार वो आधा ही छोड़ देते हैं। हमें उस पानी को फेंकना नहीं चाहिए। इसकी जगह हम उस पानी को अपने पौधों में डाल सकते हैं, अपने पालतू जानवर को भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप मेरे घर की छत पर लगे इस रेन वाटर कलेक्टर टैंक को देखिए। जब बारिश होती है तो जो बारिश का पानी होता है वो पहले इस टैंक में इकट्ठा होता है, जो कि आगे कलेक्टर टैंक में चला जाता है। कलेक्टर टैंक से अगर पानी ओवरफ्लो होने लगता है तो ये पानी आगे बोरवेल में चला जाता है। पर जो बहुत ही ज्यादा अशुद्ध और गंदा पानी होता है उसे हम बिना ट्रीटमेंट किए यूज नहीं कर सकते, जैसे गटर नालियों का पानी। उसके लिए है जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें कुल 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है प्रीलिमिनरी स्टेप, उसके बाद है प्राइमरी ट्रीटमेंट, उसके बाद है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और लास्ट एंड 4th स्टेप है टर्शरी ट्रीटमेंट। तो चलिए अब इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला आता है प्रीलिमिनरी स्टेप। इसमें कलेक्टर टैंक में जो गंदा शुद्ध पानी होता है वो इकट्ठा कर लिया जाता है, जो कि आगे बार स्क्रीन टैंक में भेज जाता है, जहाँ पर एक बड़ी सी जाली लगी होती है जिसको बार स्क्रीन कहते हैं। जहाँ पर जो बड़े पदार्थ होते हैं जैसे कागज के टुकड़े, लिफाफे, वो यहीं पर रुक जाते हैं और इस पानी को आगे प्राइमरी सेडिमेंटेशन नेक्स्ट स्टेप प्राइमरी ट्रीटमेंट में भेजा जाता है, जहाँ पर पानी की रफ्तार को धीमा किया जाता है ताकि जो पानी में भारी शुद्ध है वो टैंक के तल पर बैठ सके। इसके बाद ये पानी इरेशन टैंक में भेजा जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन छोड़ी जाती है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि हो सके। इसके बाद आता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, जहाँ पर जो छोटी लड़कतियां शुद्धि होती है उनको इकट्ठा कर लिए जाते हैं, जिसको बोलते हैं स्लज। स्लज के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद ये पानी लास्ट एंड 4th स्टेप टर्शरी ट्रीटमेंट में भेज दिया जाता है, जहाँ पर डिसइंफेक्शन चैम्बर में क्लोरीन की गोलियां होती है ताकि जो पानी में अभी बदबू और बैक्टीरिया है वो खत्म हो सके। इसके बाद हमारा पानी जल भंडारों में भेज दिया जाता है। अब मैं आपको स्लज के बारे में बताता हूँ। स्लज से आगे खाद और बायोगैस तैयार की जाती है। खाद को हम अपने खेतों में डाल सकते हैं और बायोगैस को हम अपने ईंधन में यूज कर सकते हैं। अब आप मेरी इस प्यासी सड़क को देखिए। जी हाँ, आपने सही सुना, जी है मेरी प्यासी सड़क। जी है परवियस कंक्रीट। हमारे भारत में अक्सर बारिश होती है, कई बार ज्यादा बारिश से बाढ़ भी आ जाती है, लेकिन कई देश ऐसी सड़कें बनाते हैं। ये सड़क अक्सर सड़कों के किनारे पर लगाई जाती है ताकि जब बारिश हो तो जो बारिश का पानी होता है वो सड़क जो सोख लेती है और ये पानी आगे धरती के नीचे चला जाता है, जिससे हमारी धरती में पानी का लेवल भी ऊंचा हो जाता है। आखिर में मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि अगर इनमें से कुछ चीजें हमारे घरों और गांव में स्थापित कर दिए जाए तो हमारे देश में पानी की समस्या से बचा जा सकता है। धन्यवाद। क्या नाम है? लवप्रीत सिंह। और आपके जो मार्गदर्शक शिक्षक हैं वो कौन है? सतेंद्र कौर। और आपका स्कूल है राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्मार्ट विद्यालय शेरपुर संगरूर पंजाब। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि पानी की समस्या जो है वो तो हर स्टेट में है, हर जगह पे है, और कोई भी देश का ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ पर पानी की समस्या ना हो। लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। थैंक यू।